धृतराष्ट्र का ना क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स? कि क्रिटिकल काम क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट काम और केपेबल आदमी, हाथ आगे लाइए। क्रिटिकल काम, जरूरी काम, केपेबल आदमी। यानी कि अगर हार्ट सर्जरी करनी है तो हार्ट सर्जरी हम किससे कराएंगे? मान लो ये कैमरामैन बहुत मोटिवेटेड है तो इससे भी करा ही लोगे आप। मेरा बेटा है ये, करा लो करा लो। तो मन से करेगा, दिल से। यूट्यूब पे खोल के ऑफलाइन वीडियो साथ में लगा के हार्ट सर्जरी कर देगा। हाँ आज लेकिन एक बात है, जब आदमी मोटिवेटेड होता है, उसके अंदर विल हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। यस नो, कम ऑन, यस नो, नो। ऐसे नहीं होता है कि मैं मोटिवेटेड हूं, आज भाई हवाई जहाज उड़ाएगा। क्यों भाई? मोटिवेटेड है बस, आओ बैठो हमारे साथ, मैं उड़ाऊंगा हवाई जहाज, मोटिवेटेड हूं मैं। इट डजंट वर्क दैट। यू नीड कॉम्पिटेंस, यू नीड, आपको कॉम्पिटेंस में एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज तीनों चाहिए। अब दुर्योधन को हवाई जहाज नहीं उड़ाना आता तो ये धृतराष्ट्र की गलती है कि वो कह रहा है कि नहीं उड़ाने दो उसको। उधर से बोल रहे हैं कृष्ण, कृष्ण आर्बिट्रेशन के लिए आए हैं, और आर्बिट्रेशन सबसे बड़ी आर्बिट्रेटर है कृष्ण, जो बीच में आकर के मध्यस्थता कर रहे हैं। कह रहे मैं निपटाता हूं, डोंट वरी। नहीं नहीं तुम नहीं, मैं दुर्योधन को भाई उड़ाएगा हवाई जहाज। दैट इज द प्रॉब्लम। उनको समझ नहीं आ रहा है। आप क्या है, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट से कंपनी में चाय पिलवाने का काम करा रहे हो। उसको बोलते हैं नॉट अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स। घर का आदमी है, कोई बात नहीं, पिला दे आज चाय, तू ही पिला दे। तो वो पिला देगा, लेकिन आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, उस टैलेंट का, आपने उसके पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो बायस है, ये जो फेवरेटिज्म है, ये जो लॉन्ग टर्म फोकस को मिस कर देना, ये जो अनएथिकल होना, ये जो ग्रीडी होना, ये जो सही चीज के साथ नहीं खड़ा हो पाना, ये कि माय वे और हाईवे, या तो मेरे रास्ते या हाईवे से निकल जा, ये जो मेंटालिटी है, एक शॉर्ट कमिंग को, अपनी गलती को एक्सेप्ट ना कर पाना, एक कॉम्पिटेंट आदमी को वैल्यू ना करना, ये सब किस में रिजल्ट देता है? दो चीजों में रिजल्ट देता है। एक है वीकनेस प्लस विकेडनेस इज गेम ओवर। सुनिए मेरी बात, वीकनेस प्लस विकेडनेस इज, एक तो धृतराष्ट्र वीक आदमी, डिसीजन नहीं लेते, और दूसरा विकेड यानी धूर्त आदमी, चीट आदमी, चीटिंग करने वाले। जिस दर वीकनेस भी है और विकेडनेस भी है, गेम ओवर। दैट इज द पहला श्लोका का सार ऑफ धृतराष्ट्र। जो बिजनेस ओनर का ये पता है, ये इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट और ये फेटल मिस्टेक से ब्लंडर क्या होता है। एक कॉर्पोरेट कहानी सुनाता हूं अमेरिकन आपको, एनरॉन की। केस स्टडी समझो, 1 मिनट में जिंदगी में नई चीज समझ आएगी। एनरॉन एक अलग ही केस स्टडी है दुनिया की। 2001 में एनरॉन का 1 साल का रेवेन्यू था $100 बिलियन। कितना? मिलियन नहीं, बिलियन। बिलियन क्या होता है? बिलियन, $100 बिलियन, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। $1 बिलियन कितना हो गया? 8,000 करोड़। $10 बिलियन 80,000 करोड़। $100 बिलियन 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू एनरॉन कर रहा है 1 साल में, 2001 के अंदर। क्योंकि लीडरशिप कॉम्पिटेंट थी, लेकिन धूर्त थी, चालाक थी, चीट थी। वो कंपनी एनरॉन जो 2001 की शुरुआत में 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, 2001 में 8 लाख करोड़ बहुत था भाई लोग, समझ लीजिए। और 2001 के अंत में वो कंपनी बैंकरप्ट, दिवालिया हो गई, जीरो हो गई। क्या हो गई? समझ में आ रहा है? तो ये कहावत बन गई। क्या कहावत बन गई? अगर कोई इनडिफीटेबल है, अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको डिफीट नहीं किया जा सके, जिसको हराया नहीं जा सके, और वो ऐसे हार जाए कि 8 लाख करोड़ से जीरो पे आ जाए 1 साल में, तो उसको बोलते हैं तेरा एनरॉन हो गया। तेरा क्या हो गया? तेरा एनरॉन हो गया। तो एनरॉन का एनरॉन 1 साल में हुआ था। हो जाता ना भाई, किसी किसी का एनरॉन हो जाता है। कोडाक का भी एनरॉन हुआ है। कोडाक कितना बड़ा था, एनरॉन हो गया उसका। नोकिया का भी एनरॉन हो गया। कहावत बन गई। तू अगर खत्म हो गया तो मतलब तेरा एनरॉन हुआ है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पर धृतराष्ट्र इतने एफिशिएंट थे कि एनरॉन को एनरॉन होने में 1 साल लगा, धृतराष्ट्र को 18 दिन लगे। धृतराष्ट्र का 18 दिन में एनरॉन हो गया। उनका इतना भयंकर गेम ओवर हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये अनएथिकल प्रैक्टिस और लैक ऑफ इंटेग्रिटी आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो सकती है। और मजे की बात क्या है कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स को मालूम है गलती है, वो लूप होल छुपा रहे हैं। वो आए बैंकर से, ऑडिटर से भी बोल रहे हैं इस पे पर्दा डालो, इसको छुपाओ। यही हुआ एनरॉन में। और यहां भी ऑडिटर थे। यहां ऑडिटर कौन थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य,
इन सबको खरीद लिया गया, कर्ण जैसे लोग, सबको अपना बनाया, सबको दबाव डाला और सबसे गलत काम कराया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बस यहां फंस गए। वो उधर भगवत गीता अर्जुन भी सुन रहे हैं। भगवत गीता का एंड होते होते अर्जुन का हृदय परिवर्तित हो गया। संजय एक्साइटेड पे एक्साइटेड हो रहे, मुहुर 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 मुहुर, ओह मजा आ गया गीता सुन के। संजय के आखिरी के श्लोक सुन लो, आपकी बुद्धि चकरा जाए भाई। गीता सुनने के बाद कोई इतना एक्साइटेड हो रहा है जैसे छोटा बच्चा वीडियो गेम देखते या कार्टून टॉम एंड जेरी देख के एक्साइटेड होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा संजय एक्साइटेड हुए भगवत गीता सुन के, उनका दिल बदल गया, अर्जुन का दिल बदल गया। पर धृतराष्ट्र का क्या था? ये मेरा ईगो, मेरा डिजायर, मेरा अटैचमेंट, मेरा दुर्योधन हाथ आगे लाए। क्यों? अपने ऐसे ही होता है। तो एक चीज धृतराष्ट्र से क्या सीखते हैं कि सीखनी है हमारे को कि हमें धृतराष्ट्र जैसा नहीं बनना है। तो ये था हमारा आज का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतो संजय। तो आज हम एक श्लोक लिया, इसी तरह हम रोज एक श्लोक लेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, लाइव अटेंड करना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इसके विषय में। आपको लिंक दे दिया जाएगा जहां आप रजिस्टर करें, आपको इनवाइट करेंगे हम, और आपको एंट्री बाय इनविटेशन है। आज हमारा पहला है श्लोक था ये, और इस तरह एक एक करके हम पूरी भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता को समझने के लिए, चूंकि एक असीमित ग्रंथ है, इसके लिए एक असीमित बुद्धि की आवश्यकता है। मेरी सीमित बुद्धि है, मेरी सीमित बुद्धि से मैं प्रयास करूंगा कि आपका भगवत गीता में अनुराग, एक अटैचमेंट और एक प्रेम बढ़ सके। और भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद ही सिखा सकते हैं, पर मैं प्रयास करता रहूंगा। हर पंछी की उड़ान की सीमा है, और मेरी भी अपनी उड़ान की सीमा है, पर अपनी सीमा के माध्यम से मैं इतना जरूर करना चाहूंगा कि आपके मन में गीता के प्रति श्रद्धा पैदा करना चाहता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है, और उसको आप पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए, उनको मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को आकर के ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, आप सबका, इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।